बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन द्वारा बहुत बड़ा अपडेट आया है एसआई का। जो 1275 पोस्ट पर एसआई का फॉर्म भरा जाएगा उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चलिए हम नोटिफिकेशन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड, नोटिफिकेशन जारी हुआ विज्ञापन संख्या 02/2023। बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर अधिसूचित रिक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है। पद: पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर, लेवल 6। रिक्तियों की संख्या 1275। इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 02/2023 यह जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 5/10/2023 से प्रारंभ होगी। मतलब आपका फॉर्म 5 अक्टूबर से शुरू होगा, जो 5 दिन बाद है, 4 दिन बाद आता है। आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखिए और अपना तैयारी मजबूत रखिए। चलिए आगे देखते हैं। उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाएगा। मतलब यह ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। ये तो सब जानते हैं कि फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाता है और एक विद्यार्थी अपना फॉर्म एक ही बार भर सकता है, दोबारा नहीं। बिहार सरकार गृह विभाग में पुलिस अवर निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित वर्णित प्रावधान बिहार पुलिस मुख्यालय एवं कल्याण और कार्मिक प्रभाग का पत्रांक P-07-23-36-2019/9/9 दिनांक 20/9/2023 द्वारा प्राप्त अधियाचना बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए अधिनियम 1991, बिहार अधिनियम 3/1992 समय समय पर यथा संशोधित। आवेदन के लिए पात्रता: भारतीय नागरिक होना चाहिए। पुरुष, महिला एवं ट्रांसजेंडर आवेदन कर सकते हैं। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। योग्यता: 1/8/2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 1/8/2023 तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तो आप इसके लिए पात्र हैं, अन्यथा आप इसके लिए पात्र नहीं हैं। उम्र की सीमा 1/8/2023 पर आधारित की जाएगी। मतलब आपका उम्र में 1/8/2023 तक के अंदर पूरा होना चाहिए। अभ्यर्थियों के लिए उम्र की दिनांक 1/8/2023 को मैट्रिक अथवा समक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार नियमित होगा। मतलब आपका जन्म तिथि मैट्रिक के मार्कशीट के अनुसार मान्यता होगा। अनारक्षित कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष। पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष। जनरल के लिए पुरुषों के लिए 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष, महिलाओं के लिए 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। BC EBC के लिए मिनिमम 20 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के लिए महिलाओं पुरुषों के लिए 20 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष। मतलब SC ST के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 42 वर्ष तक है।
बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। मतलब जो बिहार सरकार में सरकारी सेवा में काम कर रहे हैं तो उसको 5 वर्ष का छूट मिलेगा। असैनिक पद पर है लेकिन परंतु पहले वो सैनिक में थे बीते हुए काल में, तो उसको 3 वर्ष का छोड़ दिया जाएगा। उनकी वास्तविक और कट ऑफ तिथि को 57 से अधिक मान्य होगा। अभ्यर्थी को उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पर अंतिम जन्म तिथि का आधार की जाएगी। आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार मान्य होगा। अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देन नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। हाइट जनरल के लिए, जनरल एवं बीसी के पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर मतलब 165 हाइट रहना चाहिए। ईबीसी के लिए 160 सेंटीमीटर, एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए, जनरल ईबीसी बीसी के लिए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम बिना फुलाए, फुला के आपका 86 होना चाहिए। फुला कर देखिए 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, होना अनिवार्य होगा। एससी एसटी के लिए बिना फुलाए 79, फुलाकर 84। महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। वजन सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन सभी महिलाओं के लिए 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। किन्नर, कोथी, हिजरा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक क्षमता के लिए पिछड़े वर्ग की महिलाओं अभ्यर्थियों के समान होंगे। जो थर्ड जेंडर होगा उसका शारीरिक मापदंड बीसी के महिलाओं के समान होगा, मतलब उसका भी सीना नहीं मापा जाएगा। नियुक्ति की प्रक्रिया, लिखित परीक्षा, आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा आयोजित किया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, यथा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होगा, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पात्र होगा जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी परीक्षा में असफल घोषित किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों का आधार पर युक्तियों के 20 गुना सफल चयन मेधा क्रमानुसार अक्षर कोटिवार किया जाएगा। मतलब आपका 30% से आपका ज़्यादा मार्क्स आता है तो आपका इस वैकेंसी के अनुसार 20 गुना विद्यार्थियों का रिजल्ट होगा। मतलब 1275 है तो उसको आप 20 गुना कर लीजिए, 20 गुना रिजल्ट होगा प्रथम एग्जाम में। द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पात्र होंगे। प्रथम पात्र 200 अंक का समान हिंदी का 2 घंटा जिसमें 100 प्रश्न होंगे एवं न्यूनतम 72 अंक 30% प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। समान हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। जो जीके पूछेगा उसका आपका मेधा में नहीं जोड़ेगा जाएगा, मतलब मेरिट में आपका नहीं जोड़ा जाएगा। हिंदी समान हिंदी का पत्र का प्राप्तांक।
द्वितीय पत्र समान अध्ययन, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। 2 चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। मुख्य लिखित परीक्षा का आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का कोटिवार मेधानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। मतलब आपका जो सेकेंड का एग्जाम होगा उसमें आपका 6 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। द्वितीय परीक्षा में आपका 6 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। तृतीय चरण शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में निम्नलिखित शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में आवेदकों को सफल होना अनिवार्य होगा। दौड़ सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील मतलब 1.1600 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट 30 सेकेंड। अधिक समय लेने वाले विद्यार्थी असफल घोषित होंगे। मतलब आपको 1600 मीटर का दौड़ होगा, जिसमें 6.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ होगा, जिसमें 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इससे अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। ऊंची कूद मतलब हाई जंप न्यूनतम 4 फीट। 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। 3 फीट से कम कूदने वाले महिलाओं को असफल घोषित किया जाएगा। महिलाओं के लिए 3 फीट, पुरुषों के लिए 4 फीट। उससे कम कूदने वाला सस्पेंड बाहर हो जाएगा। मतलब लॉन्ग जंप पुरुषों के लिए 12 फीट, उससे कम कूदने पर आपको असफल किया जाएगा। महिलाओं के लिए 9 फीट, उससे कम कूदने वाले को असफल किया जाएगा। गोला फेंक पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला होगा, जो 16 फीट फेंकना होगा, उससे कम फेंकने वाला असफल होगा। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला जो 10 फीट फेंकना होगा, उससे कम फेंकने वाला असफल होगा। नियत समय पुरुषों के लिए 6 मिनट 30 सेकेंड एवं महिलाओं के लिए 6 मिनट दौड़ में पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक किया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी को अन्य स्पर्धाओं में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सभी स्पर्धाओं में अलग अलग सफल होना होगा। मात्र ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक में अधिकतम 3 मौका दिया जाएगा। मतलब आपका हाई जंप, लॉन्ग जंप, ऊंची मतलब हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंक में आपका 3 मौका दिया जाएगा। बाकी आप देख लीजिए। मेधावी सूची और नियुक्ति की अनुशंसा उपरोक्त पदों पर नियुक्ति चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा क्रमानुसार आरक्षण पूरी तैयार किया जाएगा। मतलब जो आपका मेरिट बनेगा उपयुक्त पदों पर, जो आपकी लिखित परीक्षा 2 या 2 से अधिक संख्या अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने वाले दशा में सूची में उनका स्थान पर निर्धारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। मतलब जो विद्यार्थी समान अंक लाएगा उसका मेरिट, जिसका उम्र ज़्यादा होगा उसका होगा, जिसका उम्र कम होगा उसका नहीं हो पाएगा। अगर उम्र सेम है, अगर नाम में अंतर है तो कैपिटल अक्षर के अनुसार किया जाएगा। बाकी तो आप देख लीजिए किस पोस्ट में कितना वैकेंसी आया हुआ है। एससी के लिए 275 पद, एसटी के लिए 16 पद, ईबीसी के लिए 238 पद, बीसी के लिए 107 पद, बीसी महिलाओं के लिए 82 पद, जनरल के लिए 441 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 111 पद,
ट्रांसजेंडर के लिए 5 पद, कुल 1275 पद। ये है आपका। एबीसी महिलाओं के लिए 82 पद, लेकिन देखिए एसी में सिर्फ एक महिला, कितना है 4, एक महिला सहित, बाकी आप देख लीजिएगा। तो ये है एसआई का नोटिफिकेशन, जिसका ऑनलाइन आवेदन 5 अक्टूबर को शुरू होगा।